आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। पूरे मुल्क में इंतहाई जोश व खरोश और अक़ीदत व एहतराम के साथ शब बरात मनाई गई। शब बरात के माने होते हैं नजात की रात, छुटकारे की रात। इस शब मुसलमान जो हैं वो अपने मरहूमीन के मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, उनके लिए इसाले सवाब करते हैं, कब्रिस्तान जाकर उनकी कब्रों पर फातिहा पढ़ते हैं। और बता दें कि पूरे मुल्क में शब बरात इंतहाई अमन व आशती के साथ मनाई गई। कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े का कोई ज़िक्र नहीं है, ना ही कोई इस तरह का वाक़या रूनुमा हुआ। पेंडेमिक के बाद ये दूसरा साल था मुसलमान बड़ी तादाद में घरों से निकले और उन्होंने कब्रिस्तानों में जाकर अपने उनकी जो मरहूमीन हैं उनके मग़फ़िरत की दुआएँ की। मस्जिदें आबाद रहीं, लोगों ने अल्लाह का ज़िक्र अस्कार किया, नमाज़ें पढ़ी गईं, नवाफिल नमाज़ें पढ़ी गईं, तिलावत कलाम पाक किया गया, दुआओं का विज़ रहा, दुआएँ जारी रहीं। आप देख सकते हैं कि मुमरा में जो 3 बड़े कब्रिस्तान हैं, दरगाह रोड कब्रिस्तान, कौसा कब्रिस्तान और MM वैली में एक नया कब्रिस्तान अभी जो बना है, वहाँ भी बड़ी तादाद में, चूँकि अब काफ़ी मैयतें वहाँ दफन हो चुकी हैं, लोग बाग अपने मुरमिन के लिए वहाँ पहुँचे और उनके लिए दुआएँ मग़फ़िरत की। इस मौके पर सुन्नी और शिया बिरादरी की जानिब से बड़ी तादाद में लोग कब्रिस्तानों का उन्होंने रुख किया। दरगाहों पर फातिहा खानी के लोग हाज़िर हुए, साथ ही साथ मस्जिदें भी आबाद रहीं। हमने तमाम विज़ुअल आपके लिए यहाँ वीडियो में पेश। बारात का मौका है, कुछ अपील अभी आप कर रहे थे क्या? शब बारात का मुबारक मौका है। ये वो मौका है जब लोग जो है वो अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब के लिए कब्रिस्तान के अंदर आते हैं। हम इस वक्त जो है वो दरगाह फ़खरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह से मुतसिल जो कब्रिस्तान है यहाँ पर है। ये अमृतनगर का बड़ा ही कदीम कब्रिस्तान है। यहाँ पर जो है वो लाखों ज़ायरीन, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, लाखों ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं। जमीयतुल मुस्लिमीन एक ऐसा इदारा है जो पूरे साल इसकी मेहनत के अंदर आगे पेश रहता है। ये किसी एक बंदे की मेहनत का नतीजा नहीं होता है, इसके अंदर काफ़ी टीम वर्क लगता है। इस वक्त मेरे साथ जो है वो फ़हद काजी बैठे हैं जो कब्रिस्तान कमेटी के चेयरमैन हैं। मुनाफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं जो यहाँ के इस वक्त पूरी जमीयत के ट्रेज़रर है। और हमारे जो चेयरमैन हैं जनाब हाजी नईम नज़ीर ख़ान साहब। इसके अलावा एक बहुत बड़ी टीम है वॉलंटियर्स की जो पूरे साल जो है वो एक सिस्टम जो होता है उसका ना हिस्सा लेती है। आप अगर देख रहे होंगे तो आज कब्रिस्तान के अंदर जो साफ़ सफाई का निज़ाम है, मैं समझता हूँ कि इस पूरे इलाके के अंदर सबसे बेहतरीन निज़ाम होगा। उसी तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पर हर तरीके से रोशनी की गई है ताकि ज़ायरीन को किसी तरीके की कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। आप देख रहे होंगे मस्जिद का जो अहाता है वो पूरा नमाजियों से भरपूर है, तो उनके वज़ू खाने का एहतमाम और जो सब चीज़ें की ज़रूरत होती है वो की जाती है। दरगाह शरीफ जो है इस वक्त हज़रत फ़खरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की, उसके आस्थाने को तौसी करने का, नहीं बड़ा करने का काम चल रहा है। और जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वक्त के इंडस्ट्री के जो बेहतरीन नमूना जो हो सकता है हमने उसकी कोशिश की यहाँ पर बनाने की। आप देख रहे होंगे बहुत ही बड़ा गुंबद बनाया गया है, बहुत ही बड़ा गेट है, सहन काफ़ी बड़ा है। सहन के अंदर औरतों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए अलग से मस्जिद का इंतज़ाम किया जा रहा है। उसी तरीके से आसपास जो इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ करते थे, एक बात है जो मैं चाहता हूँ कि आपके न्यूज़ वाले चारों तरफ भेजें। एक लोगों के अंदर गलतफहमी फैली हुई है कि दरगाह के आसपास चर्सी मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद ऐसी दरगाह होगी। अभी कार्रवाई करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं अब तो है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अहाते के आसपास चर्सी कहीं पर भी नहीं मिलेंगे आपको। ये सबसे साफ़ सुथरा अहाता मिलेगा आपको इंशाल्लाह। और आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह यहाँ पर जो है वो हर नेकी और फलाही का काम होगा। आप देखेंगे यहाँ पे खैर ख्वाही क्लिनिक भी चालू है, कम दरों के अंदर जो है, कम पैसों के अंदर जो है वो गरीबों के लिए दवाइयों का इंतज़ाम होता है। हर जुमेरात को जो है वो गरीबों के लिए लंगर बंटता है। हर दूसरी जुमेरात को जो है वो मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी की जाती है। तो ये जमीयतुल मुस्लिमीन का रोल है, हर साल किया जाता है। हम सबसे अपील करते हैं कि हम सब के लिए, हम सब के साथ जुड़े और ये काम करने के लिए हमारी मदद करें। मुनाफ भाई क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। शब बारात मुबारक सब लोगों को। ज़ायरीन की तादाद भी बढ़ती जा रही है मुनाफ भाई, बिल्कुल बढ़ रही है। पिछले जो 2 से 3 सालों से जो मामला थे कोरोना में, उसके बाद से, उस मामला के बाद में, कोरोना के मामला के बाद में इस साल काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिली। तो कैसे इंतज़ाम किया है आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक दिन का इंतज़ाम नहीं है, ये 2 महीने पहले कमेटी की मीटिंग हुई और सबको काम तकसीम किया गया। इतने लोगों को एक साथ में 6 घंटे के लिए, मतलब कल सुबह के बाद में कोई नहीं होगा, लेकिन 6 घंटे का इंतज़ाम ये 3 महीने से कर रहे हैं। कब्रिस्तान की सफाई का काम हो रहा है,
मतलब वॉलंटियर्स को कैसे कैसे काम करना है, लाइटिंग का कैसा काम करना है, ये सारे काम जो हैं जमीयतुल मुस्लिमीन ही करती है। बाकी यहाँ पे कोई भी वाहिद शख्स बाहर का एक भी काम नहीं करता है, सिर्फ जमीयतुल मुस्लिमीन अपने ट्रेजरी। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जमीयतुल मुस्लिमीन एक वाहिद अदारा है जिसके अंदर कब्रस्तान है, मस्जिद है और एक दरगाह है। बाकी कहीं कहीं क्या होता है, सिर्फ कब्रस्तान होता है या मस्जिद होती है। ये एक वाहिद अदारा है कि यहाँ पे तीनों चीज़ है। अब यहाँ पे आदमी जो है ना, जिसके मरहूमीन नहीं भी हैं, वो ज़ियारत के लिए आते हैं, दरगाह के लिए बहुत सारे आते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत सारे अपने मरहूमीन से मिलने आते हैं। तो आबादी जो है मुमरा कौसा की लगभग मेरे ख्याल से 60% आबादी जो भी आती है कब्रस्तानों में, वो यहाँ पे आके जाती है। और इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह आप देख ही रहो कैसा किया हुआ है। और इंशाल्लाह और बढ़ चढ़ के काम करेंगे इंशाल्लाह। और ये तो आगाज़ है अभी रमज़ान का। शब बारात मतलब अभी 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर रमज़ान लग जाएंगे। कुछ शिकायत है लोगों को कि रात में 12 बजे के बाद में जी। यहाँ पर जो मैयतें होती हैं जी उसको दफन नहीं करने दिया जी। तो उस शिकायतों के लिए से आपने कहा कि आगाज़ आप कर रहे हैं, हाँ। क्या उसका कुछ हल निकलेगा? नहीं, इसमें कैसा मालूम है कि कब्र खुदू जो है ना, वो दिन भर काम करता है। रोज़ डेली 3, 4, 2, कभी 5, कभी 6 मैयत आती हैं और मैनुअल काम होता है, कोई मशीन से काम तो होने वाला नहीं है। तो कब्रिस्तान में जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी तो आराम चाहिए। तो एक मामूल बना के रखा हुआ है कि भाई 10 बजे से पहले या 9 बजे से पहले इसके पेपर्स आ जाएँ, 11:30 बजे से पहले उनको तदफीन कर लें। और उसके बाद में सुबह भी फजर शुरू रहती है। यहाँ का निज़ाम थोड़ी है। और ये पूरा ऑल ओवर है, ऑल ओवर है। कर रहे हैं वो बेवजह की शिकायत कर रहे हैं। हाँ पहली बात तो ये है जी। शिकायत ऐसी होनी ही नहीं चाहिए। आप एक बात बताएं कि अगर 12 बजे के बाद अगर कोई चीज़ का उसकी जांच पड़ताल कैसे होगी? 12 बजे के बाद किसी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कैसा होगा? सिर्फ इस खदशे के पेश नज़र कि कहीं कोई गलत काम हमसे ना हो जाए, क्योंकि एक अवामी इदारा है ये। अब इस इदारे को अगर पकड़ के ले आएंगे तो कोई भी लोग फ़ौरन उंगली उठा लेते हैं। 12 के बाद की तदफीन सिर्फ ये कब्रस्तान में नहीं, पूरे बॉम्बे के अंदर बंद है। और कोविड के बाद जितना कोविड के अंदर यहाँ पर संभाला गया है, मैं नहीं समझता कहीं और संभाला गया होगा। तो मुनाफ भाई, आखिरी बात, अभी वसीम भाई कुछ चीज़ का जिक्र कर रहे थे, इस परिसर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है असामाजिक तत्वों से। और कुछ दिनों पहले वो देखने को भी मिला कि यहाँ पर बाकायदा प्रशासन से कांटेक्ट करके कार्रवाई कराई गई। इस ताल्लुक से आप क्या अपील करेंगे आवाम से? इंशाल्लाह ये मुनाफ सिद्दीकी, वसीम, फ़ाद, ये इनके बस का नहीं है। सब आवाम को साथ में आना पड़ेगा। जमीयतुल मुस्लिमीन ने कमर कस ली है। इस अहाते के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं होगी। इसके ऊपर मीटिंग ली गई है। हमारे सदर जनाब नईम खान साहब ने स्ट्रिक्टली बोला है कि ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंशाल्लाह इसके पीछे हम काम कर रहे हैं। आवाम का ताउन कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। लब्बैक कहा आवाम। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग का भी शुक्रिया। आप लोग भी माशाल्लाह सब जगह चाहिए रहे। जी बिल्कुल इंशाल्लाह।